नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉडल सेट के बारे में, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिया गया है। और ये सैम्पल पेपर है एक तरह से। और सैम्पल पेपर से पिछले साल तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन बैठे थे, मतलब पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही क्वेश्चन बैठे थे। तो इस बार भी आप सैम्पल पेपर तो अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी एक नोट्स बना ले अच्छे से, ताकि आपको बेनिफिट हो। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है अच्छे से छाप के आओ। चलिए, ये सैम्पल पेपर दोनों वर्जन में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में। ठीक है, ये सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता ही है। ये प्लानिंग दे रखा है, आपको पता होगा कि 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। 28 अंक के होंगे, 5 से 12 तक प्रत्येक 2 अंक का, 13 से 16 तक 3 अंक, 17 वाला 4 अंक का, 18 19 वाला 5 अंक का, और 5 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। शब्द सीमा लिखी हुई है वैसे, और शब्द सीमा का वैसे अपने केमिस्ट्री में ज़्यादा ये नहीं है। कभी कभी होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा पूछ लिया जाता है, तो जितना पूछा गया उतना लिखना तो पड़ता है। चलिए आगे बात करें। शुद्ध जल की मोललता होती है। मोलेलिटी क्या होती है शुद्ध जल की मोललता? कुछ नहीं है भैया, जल का 1 लीटर में पूछ रहे हैं तो 1000 बटे 18 लिख देंगे, भाग दे देंगे आप 1000 में 18 का, तो आपका आंसर आएगा 55.55। भाग दे के देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, 55.55 आएगी। सेल स्थिरांक है, क्या होता है सेल स्थिरांक भैया? L/A, चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। x बराबर L/A, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है? भाया रंगीन कौन सा है? तो रंगीन है इसमें V2+। ठीक है, V2+ है। बाकी सभी क्या है? रंगहीन है। यो भी रंगहीन है और यो भी रंगहीन है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन सा आयन रंगीन है, कौन से रंगहीन होंगे और किस बेस पे कहा गया है इसको। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वेनेडियम लिया, तो वेनेडियम में जो है, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई साहब? 23 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं 3d3 4s2 होता है। अब वेनेडियम 3+ की बात करूंगा, तो वेनेडियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 3 इलेक्ट्रॉन कम। तो 2 तो ये वाले कम करूंगा ना, एक यहाँ से, सॉरी वेनेडियम 2+ लिखा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करूंगा। तो क्या लिखूंगा? 3d3 4s0। तो 3d3 में इलेक्ट्रॉन में भरूंगा 1 2 3, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? रंगीन है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो रंगीन है। इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर Cu+ की बात करोगे बेटा, तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा Cu+ का? 3d10 आएगा, 3d10 4s0। इको लास्ट में क्या आएगा? 3d0 4s0 आएगा। इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। इको लास्ट में क्या आएगा? इको भी 3d0 और 4s0। इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, आयन का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके बाद में जैसे 3 इलेक्ट्रॉन कम करने तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने तो 2 कम कर दिए। किस में से निकलेंगे? 4s में से निकले, तो 3d3 4s0 कर दिया। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल समझा दूं भले, जैसे Cu का लिखा, तो Cu का क्या होता है? लास्ट में क्या लिखता हूं मैं? 3d10 4s1 लिखते। अब Cu+ का जब आप लिखोगे भाया, Cu+ को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगा आप, तो क्या आ जाएगा? 3d10 और 4s0। अब 3d10 मतलब D में सभी भरे हुए हैं, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी जोड़े में है, और सभी जोड़े में है, तो ये क्या होगा? रंगहीन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड ये एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड में हेलोजन से जुड़े कार्बन पर संकरण पूछ रखा है। तो अणि पे संकरण है भाया sp2। कौन सा संकरण है इस पर? sp2 संकरण है। अगर एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, जैसे CH3 और ये X, तो इस पर होगा sp3 संकरण है, एल्किल हैलाइड। तो यहां पर इसका सही बात है, sp2 संकरण होगा। एमीन की आकृति, एमीन अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं और इनकी आकृति होती है पिरामिडीय। कैसी होती है भाया? पिरामिडीय होती है साथियों, पिरामिडीय। पिरामिड होता ना, पिरामिड का शेप होता है इनका, लाइक ऐसे। यहाँ पे एटम है, 3 एटम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगा, तो ये है पिरामिडीय। क्लियर है? अब ग्लूकोज
में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? चलिए, अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है, तो जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? लोन पेयर। प्राइमरी एमीन हो चाहे द्वितीयक एमीन हो, ठीक है, सभी में क्या रहता है? लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। और लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होते हैं? ये लोन पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, कर लोगे यहां तक? आगे बढ़े। इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, साथ के साथ में इसको 55.5, इसको L/A, यहाँ पर V2 प्लस और यहाँ पर sp2, इसका पिरामिडल शेप। ठीक है, पिरामिडल करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर ग्लाइकोजेन, और यहाँ पर बेसिक नेचर। चलो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसे कहते हैं? चालकता। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालकता, कंडक्टिविटी, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनली होती है। Zn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करता है भैया? क्योंकि Zn जो है, Zn के लास्ट ये कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है, 4s2 होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3d10 और 4s0। अब अगला इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलना पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि इसका नाभिकीय आवेश अधिक होता है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगलो है COF63- एक चक्रण संकुल है। ये साथियों उच्च चक्रण संकुल है। क्या है? उच्च चक्रण संकुल। होता क्या है कि यहाँ पर F जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर जैसे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले अपन कोबाल्ट की, COF63-, तो होगा क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं 6 - 1 बराबर -3, -1 फ्लोरीन की है और 6 फ्लोरीन है इसलिए, और -3 इधर लिख दिया। x बराबर 6 - 3 कितनी आ रही है? x बराबर +3, +3 इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब कोबाल्ट 27, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लास्ट में? 3d7 4s2, और CO3+ का लिखेंगे तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो ये लिखा बेटा मैंने 3d6 और 4s0। अब क्या करेंगे अपन कि इसमें इलेक्ट्रॉन है 3d6 है, तो 3d6 से ये भर दिए मैंने, 1 2 3 4 5, और ये छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। ये S है आगे, ये P है, और ये 4d भी आगे हैं। इन 4d में इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे? फ्लोरीन की जाएंगे। ये फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिगेंड जो है बाहरी डी में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बाहरी डी में दे रहे, तो ये हो जाएगा उच्च चक्रण संकुल। अगर अंदर देता तो निम्न चक्रण संकुल हो जाता, और साइनाइड लिगेंड होता Fe की जगह, तो वो निम्न चक्रण संकुल हो जाता। यहाँ तक क्लियर है भाई? कास्ट स्पीड का सूत्र है मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पीड कहते हैं। अब अगला है अपने पास ये वाला, कुछ नहीं करना है, इसमें जो है इसमें HI दे रखा है। HI को ये H तो जोड़ दूं मैं यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ओके, और I जोड़ दूं मैं यहाँ पर, तो ये कंपाउंड बन जाएगा इस टाइप का कुछ। ध्यान से देखना, ये CH3 अपनी जगह से हिला नहीं है, ये आयोडीन आ गया बस, ओके, H यहाँ जुड़ गया, तो ये डबल बॉन्ड खत्म भैया। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम लिखना है मेन तो 1 मेथिल 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, इको IUPAC नाम है। इको नाम कहिए 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन है, और ये 1 मेथिल 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन बन गया, तो ये लिख लेना 1 मेथिल 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, एनिलीन का जो IUPAC नाम है ये क्या होगा? तो एनिलीन में एक तो ये है NH2 ग्रुप, इसको NH2 को कहते हैं अपन एमीन, और इसको कहते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, तो E हटा देंगे और इसका नाम लिखेंगे पूरा
BEN ZEN, ई हटा देंगे, डायरेक्ट एमीन आ जाएगा, AMINE, बेंजेनामिन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? बेंजेनामिन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हुआ था क्या कि पहले एक वीडियो बना दिया मैंने इसका, और आधे तक आया था यहाँ तक, और फिर लाइट चली गई, वापस से पूरा वीडियो डबल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ कंडक्टिविटी कर देना, यहाँ पर प्रोपोर्शनली ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर कुछ नहीं आएगा। Zn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर लिखोगे आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, द केमिकल फार्मूला वुड स्पीड इज CH3OH। यहाँ पर मैंने बता ही दिया था अभी क्या बन रहा था, 1 मेथिल 1 आयोडोसाइक्लोहेक्सेन बन रहा था। आईयूपीएसी नेम बेंजेनामिन। चलिए नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए भाई साहब। नॉर्मलिटी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? नॉर्मलिटी N बराबर W/M गुणित 1000/V है ना। ये क्या है? W विलेय का भार है, W विलेय का भार, M विलेय का अणुभार, और V क्या है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में है? ml में। ml में लेंगे तभी वहाँ पर 1000 लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ओके, आर्यनीय समीकरण लिखिए बेटा। ये फार्मूला ये लिखना, n बराबर W/M इंटू 1000/V। आर्यनीय समीकरण लिखो, सिंपल है, कई बार पूछी गई है। k बराबर A.E और घातांक में लिखेंगे -EA/RT, जहाँ पर k क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, ए क्या है? बारंबारता गुणांक है, ई आधार है, ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस स्थिरांक है, और टी परमताप है। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो भाई Cu का लिखना आएगा तो Cu2+ का लिखेंगे ना। तो Cu29, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। ओके, ये होता है Cu का। अपवाद है अफवाहों के नियम से, अदरवाइज होना क्या चाहिए कि 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन अफवाहों के नियम से ये अपवाद प्रदर्शित करता है। चलिए, तो Cu2+ दे रखा ना यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और लास्ट में क्या कर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3d9 हो जाएगा। और 3d9 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या होगा? रंगीन आयन होगा। Cu2+ क्या होगा? रंगीन आयन। चले बेटा आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। EDTA की संरचना बनाइए। EDTA संरचना ऐसे बनाना, CH2 फिर लिखोगे N, फिर लिखोगे N, और इनसे सभी जगह क्या जोड़ दो आप? CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका नाम एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? इसमें संकरण पाया जाता है या तो फिर sp3d2, या अंदर वाला D भाग ले रहा तो D2sp3, ये वाला संकरण। ये बाह्य कक्षक बाह्य अष्टफलकी होगा, और ये आंतरिक अष्टफलकी। अंदर वाला D भाग ले रहा तो आंतरिक अष्टफलकी, बाहर वाला D भाग ले रहा तो बाह्य अष्टफलकी। जैसे अभी मैंने बताया था COF63- में बाह्य अष्टफलकी था, वो 6 लिगेंड जुड़े हुए थे। चलो, बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए जल्दी से। बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखते हैं, मिटा दो इसको अभी मैं। पकड़ो बेंजीन को भाई, बेंजीन की रिएक्शन करवा दो। किसके साथ में करवा दो? नाइट्रिक अम्ल। पहले नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने के लिए पहले क्या बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन। तो ये लिया मैंने बेंजीन, और बेंजीन से बेंजीन की रिएक्शन करवा दी नाइट्रस अम्ल का, HONO2। किसकी प्रेजेंस में करवाई? H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई रिएक्शन। होगा क्या साहब यहाँ पर कि ये H और ये OH -H2 हो जाएगा, और NO2 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये बना नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन। और अभी बना नहीं अपना एनिलीन, तो ये नाइट्रोबेंजीन लिया अपनों ने, और नाइट्रोबेंजीन का क्या करवाऊंगा, अपचयन करवा दूंगा, रिडक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिडक्शन। तो ये जो दो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन प्लस 2H2O। क्लियर है रिएक्शन, अपचयन करवाएंगे तो ये एनिलीन बन जाएगा। चलो, डीएनए में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा होती है आरएनए में, डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आगे बढ़े, जोड़ी बनाइए। तो साथियों सीरियम जो है, ये सीरियम है ना, सीरियम लेंथेनाइड है, और लेंथेनाइड जो है प्लस इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका जो आएगा H वाला सही आएगा। फिर कहूँ मैं K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अपने को, तो K4FeCN6 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, K4FeCN6 में Fe की बतानी है, तो पोटेशियम की +1 होती है, 4 पोटेशियम में तो 4 × +1, जिसकी निकालनी है x + 6 - 1 = 0, x = 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, 6 - 4 + 2। तो यहाँ पर जो है K4FeCN6 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है भैया, +2 आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन F। ठीक है, C2H5OH, शीरे से एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, तो यहाँ पे आएगा E वाला। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड बनाया जाता है रोजनमुंड अभिक्रिया में। C6H5N2Cl, ये डायएजोनियम लवण है। C6H5N2Cl क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, या डायजोनियम लवण है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है इसमें। फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है, तो इसमें कीटो ग्रुप रहता है। तो ये हो गई सही जोड़ियाँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और याद कर लेना अच्छे से, है ना, पढ़ाई तो करना बढ़िया मज़े से। जितना पढ़ोगे उतना आपको रिमाइंड रहेगा, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, और नई नई चीज़ें भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रटी रटाई चीज़ें पढ़ते रहो बस। चलो, अब मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आगे के क्वेश्चन से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जो है क्या है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आते हैं। अगर इस वीडियो पर जो मैंने बनाया है इस पर 5000 व्यूज़ आएंगे, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ये वाला वीडियो। उसके बाद आपके पास अगला वीडियो आएगा इसका सॉल्यूशन का। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए, बस बच्चों की डिमांड होगी तो बनाएंगे। यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अणुसंख्या गुण की परिभाषा लिखिए। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। दर स्थिरांक के निम्न मान से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। दिए गए स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख में बिंदु x y की पहचान कर नाम लिखिए। निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों में IUP से नाम लिखिए। इनके IUP से नाम लिखने हैं। निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। चलिए, बढ़िया बात है, सूत्र लिख लेना इनके। वर्नर का उपसंयोजकता का सिद्धांत, कोई दो प्रमुख बिंदु संलग्नी मतलब लिगेंड किसे कहते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। निम्न यौगिकों के IUP से नाम लिखिए। ठीक है, एनिलीन जल में अविलेय हैं, लेकिन HCl में विलेय क्यों। एल्किल हैलाइड का अमीनो अपघटन रासायनिक अभिक्रिया बताइए। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। विटामिन B1 तथा C की कमी से होने वाले एक एक रोग का नाम लिखिए। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर। एक अभिक्रिया A+B से उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R के A⁻½ B⁻² दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने से लगा 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना होता है। चलिए, बढ़िया बात है। न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट किया है इस बार। आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक 30 नहीं। लेंथेनाइड संकुचन परिभाषित करें, इसके कोई 2 परिणाम लिखिए। निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्या बात है।
मैकेनिज्म लिखना है इसकी। फिनाल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे? पिक्रिक अम्ल, आर्थो पैरा ब्रोमोबेंजीन, सैलिसिलिक अम्ल। वुड फिटिंग अभिक्रिया, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, SN1 SN2 अभिक्रिया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन करना, नामांकित चित्र, कार्यविधि, उपकरण का वर्णन, सेल अभिक्रिया। चलिए, फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम। निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और केनिजारो अभिक्रिया। निम्न अभिक्रियाओं को उत्पाद बनाकर पूर्ण कीजिए। क्या बात है, इनमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर, है ना। सॉल्व कीजिएगा और इसका भी एक नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो अपने को पढ़ाई तो करना है, सब जगह से पढ़ना है। मैंने जो मॉडल सेट दिए थे 5 मॉडल सेट, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे केमिस्ट्री। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो जाना चाहिए ताकि सब बच्चों का जो है फ़ायदा हो पाए। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।